हजरात, सहरी का वक्त शुरू हो चुका है। रोज़ा और 11 गलत फहमियाँ। पहली गलत फहमी, उल्टी आने से रोज़ा टूट जाता है। दुरुस्त मसला, आज खुद कितनी ही उल्टी या कह आए रोज़ा नहीं टूटता, अलबत्ता खुद कसदन यानी जानबूझकर मसलन उंगली वगैरह मुंह में डालकर कह की और वो मुंह भर हो तो रोज़ा टूट जाता है। दूसरी गलत फहमी, हालत रोज़ा में एहतलाम हो जाए तो रोज़ा टूट जाता है। दुरुस्त मसला, हालत रोज़ा में एहतलाम से रोज़ा नहीं टूटता। तीसरी गलत फहमी, कुछ लोग समझते हैं कि थूक या बलगम निकल जाने से रोज़ा टूट जाएगा या मकरूह होगा, इसी बिना पर वो बार बार थूकते रहते हैं। दुरुस्त मसला, थूक और बलगम जब तक मुंह में है उनको निगलने से रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, मुंह से बाहर मसला हथेली पर थूक कर फिर मुंह में दोबारा डाला तो रोज़ा टूट जाएगा, और ऐसा आमतौर पर कोई नहीं करता। चौथी गलत फहमी, कुछ लोग रोज़ा में तेल खुशबू लगाने और मुँह ज़ेर नाफ साफ़ करने को दुरुस्त नहीं समझ रहे होते। दुरुस्त मसला, ये काम रोज़ा की हालत में जायज़ है। सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटेगा, अलबत्ता काजल का हुक्म सुरमा वाला नहीं, काजल से परहेज़ किया जाए। पांचवी गलत फहमी, रमज़ान में सहरी में आंख ना खुले और सहरी खाना छूट जाए तो रोज़ा नहीं होता। दुरुस्त मसला, सहरी रोज़ा के लिए शर्त नहीं, रात में नियत कर ली जाए या फिर ज़वाल का वक्त शुरू होने से पहले पहले नियत कर ली तब भी ठीक है, लेकिन सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद नियत की जाए तो तीन चीज़ें ख़ास मद्देनज़र रखी जाएं। अव्वल ये कि रोज़ा बंद होने के बाद से नियत करने तक कसदन कोई मनाफी रोज़ा काम मसलन खाना पीना वगैरह ना किया हो। दूसरा ये कि नियत करे कि मैं रोज़ा बंद होने के वक्त से रोज़े से हूँ। तीसरा ये कि ज़वाल का वक्त शुरू होने के बाद नियत नहीं हो सकती। छठी गलत फहमी, रात में गुस्ल फ़र्ज हो जाए तो अब रोज़ा शुरू होने के बाद कुल्ली या नाक में पानी इफ्तार के वक्त ही डालेंगे। दुरुस्त मसला, रोज़ा शुरू होने से पहले गुस्ल फ़र्ज हो या रोज़ा में एहतलाम हो जाए तो ग़ुरूब का इंतज़ार नहीं करेंगे। रोज़ा की हालत में नहाना हो तब भी गुस्ल के तमाम फ़रज़ अदा किए जाएंगे। गुस्ल में कुल्ली करना और नाक में नरम हिस्सा तक पानी पहुँचाना फ़र्ज़ है, इसके बगैर ना गुस्ल उतरेगा ना नमाज़ें होंगी। याद रहे कि रोज़ा हो तो गरगरा नहीं करेंगे, और आम दिनों में भी गरगरा गुस्ल का फ़र्ज़ या कुल्ली का हिस्सा नहीं। जुदा गाना सुन्नत है, और वो भी उस वक्त जब रोज़ा ना हो। अलबत्ता रोज़ा की हालत में नाक में पानी सांस के ज़रिए ऊपर खींचने की इजाज़त नहीं। सातवीं गलत फहमी, हालत रोज़ा में मिसवाक नहीं की जा सकती। दुरुस्त मसला, मिसवाक की जा सकती है, अलबत्ता ये एहतियात रखी जाए कि रेशे हलक में ना जाए। आठवीं गलत फहमी, जब तक अजान होती रहे सहरी में खाना पीना जारी रखा जा सकता है। दुरुस्त मसला, जब सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है तो अजान फ़जर और नमाज फ़जर का वक्त शुरू हो जाता है, लिहाजा जो सहरी बंद होने के बावजूद अजान ख़त्म होने का इंतज़ार करते हुए खाता पीता रहा, उसने अपना रोज़ा बर्बाद किया और उसका रोज़ा हुआ ही नहीं। नवीं गलत फहमी, चोट वगैरह लगने पर खून निकल आने या खून टेस्ट करवाने से रोज़ा पर कोई असर पड़ता है। दुरुस्त मसला, जिस्म से कोई चीज़ बाहर आने पर रोज़ा नहीं टूटता, लिहाजा टेस्ट के लिए खून निकलने या ज़ख्मी होने पर खून बहने से रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़ा किसी चीज़ के बरह रास्त ज़रिए से मैदे या दिमाग तक पहुँचने पर टूटता है, अलबत्ता चंद सूरतें मुस्तस्ना हैं, जैसे कि रोज़ा याद होते हुए जानबूझकर मुँह भर के कह करना। 10वीं गलत फहमी, रोज़ा में इंजेक्शन लगाने से रोज़ा टूट जाएगा। दुरुस्त मसला, अगर यह सोच उन उलमा की पैरवी की वजह से है जिनका मौक़िफ़ यही है तो ठीक है, अलबत्ता जो कवी और मजबूत दलाल हैं उनके रूह से इंजेक्शन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। शदीद ज़रूरत हो तो ड्रिप भी लगाई जा सकती है। 11वीं गलत फहमी, रोज़ा में अतर या खुशबू सूंघने से रोज़ा टूट जाता है।
درست مسئلہ، مائع خوشبو یعنی لکوڈ حالت میں یا ٹھوس خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ کہ اگر کسی نے اگر بتی کا دھواں مثلاً منہ یا ناک کے ذریعے اندر کھینچا جو کہ لا محالہ حلق میں جائے گا، اور یوں ہی کسی بھی خوشبودار یا غیر خوشبودار دھوئیں کی دھونی اس طرح لی کہ مثلاً اس کے دھوئیں کو ناک یا منہ سے حلق میں داخل کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔